100 व्यू पूरे हो गए मेरे पहले वीडियो पे और बड़ी खुशी की बात है ये। और ऐसे कई लोग बोलेंगे इतना तो लोग 1000 करोड़ भी आ जाते हैं तो भी नहीं कहते इतना जितना ये 100 व्यू पे खुश हो रहा है। लेकिन देखिए हर बड़े सफर की शुरुआत एक पहले कदम से होती है। तो मुझे लगता है कि चलिए एक कदम बढ़ा तो है, अब किस दिशा में जाना है वो देखा जाएगा आगे चल के, वो आप लोग मुझे बताएंगे और भोलेनाथ भी थोड़ा रास्ता दिखाएंगे कि किस दिशा में चलना उचित रहेगा। तो आप लोगों से सभी से मेरी विनती है कि आप लोग मुझे समय समय पर अपने फीडबैक्स देते रहें कि हाँ इस तरह का कुछ करना अच्छा रहेगा, तो मैं उसको कोशिश करूंगा कि मैं उसे अपने वीडियोस में उन सजेशंस पे काम कर सकूं और आपको कुछ अच्छा कंटेंट दे सकूं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अभी तो महाशिवरात्रि का समय चल रहा है और अभी तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा एक यूट्यूब में लाइव एक वीडियो देखूंगा, क्योंकि अभी कई जगहों पे बहुत अच्छे अच्छे लाइव स्ट्रीमिंग भी हो रही है। तो थोड़ा महाशिवरात्रि से जुड़ा हुआ ही कुछ देखने का समय है। फिर थोड़े समय बाद रात्रि में जब मुहूर्त के हिसाब से व्रत भी तोड़ूंगा, उस टाइम उपवास पूरा हो जाएगा। तो बाकी फिर कल सुबह मिलेंगे। कल सुबह अपना काम धाम जो भी शुरू करूंगा वो बताऊंगा कल आपको। अरे सुबह सुबह एक और आफत आ गई है। अभी वाइफ ने बताया कि पानी नहीं चल रहा, मोटर नहीं चल रही है। पानी नीचे भरा हुआ तो है टैंक में, लेकिन ऊपर नहीं आ पा रहा है टंकी में। अब सुबह सुबह का टाइम है यार, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अभी तो इलेक्ट्रिशियन की भी दुकान नहीं खुली होगी। एक बार लास्ट टाइम भी हुआ था, तब मैंने ऐसे ही चेक करा था टेस्टर से, मतलब कहीं कोई तार ढीली तो नहीं है। मतलब मुझे तो समझ भी नहीं आया था हुआ क्या है, लेकिन कई बार होता है तुक्के से कोई तार अंदर से वापस टिक गई जब मैं थोड़ा बहुत उसे हिला उला रहा था। तो तब तो चल गया था काम सही। वो हुआ था 3-4 महीने पहले करीब। अब आज पता नहीं क्या हो गया, तो कोई पता नहीं कोई कीड़ा भाग गया वहां से, छिपकली निकल के भाग गई, तार ढीली कर गई, क्या हुआ। तो एक बार देखता हूँ, हे भगवान ऐसी हो जाए तो अच्छा रहेगा, ठीक ठाक ऐसी हो जाए। बस अभी थोड़ी तार छिड़ के आता हूँ, नहीं हुआ तो फिर एक इलेक्ट्रिशियन को ढूंढने हो जाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी पति देव आपका स्वागत करता है। और जैसा कि आपने शुरू में ही देखा होगा कि फाइनली 100 व्यूज तो हो गए हैं। ठीक है, वैसे तो ये कुछ भी नहीं है, कई लोग कहेंगे 100 व्यूज तो कुछ भी नहीं होते, लेकिन मुझे तो इसमें भी बहुत खुशी मिल रही है। भाई आप ढूंढना चाहो तो छोटी छोटी चीजों में भी आपको बहुत खुशी मिल सकती है। तो इसको कैसे सेलिब्रेट करना है ये हम थोड़ी देर में सोचेंगे, क्योंकि अभी पहला काम जो है वो हमारी वाइफ ने उठते ही बता दिया है कि भाई आज जो हमारी पानी की मोटर है वो हो चुकी है खराब और अभी उस पे काम होना है। तो आज थोड़ा उस तरफ ध्यान दिया जाए, फिर आपको बताते हैं आज कितना कुछ कर पाते हैं, क्या क्या हो पाता है, आज मोटर सही होती है कि नहीं। अभी इलेक्ट्रिशियन वगैरह ढूंढता हूँ, ठीक है। ट्राई तो बहुत कर लिया लेकिन काम बना नहीं। चलो खैर, अभी इलेक्ट्रिशियन को ही बुलाना पड़ेगा। बहुत जग मार ली। अब उससे ज्यादा पंगे मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि कहीं पता लगा कि कोशिश तो हम कर रहे हैं कि हाँ भाई ठीक हो जाए, कहीं और तार इधर की उधर चिपक गई और शॉर्ट भी सारा ही सिस्टम डाउन हो गया। अभी तो सिर्फ पानी नहीं है, फिर मतलब पानी बिजली सब गायब। तो खैर अभी टाइम थोड़ा अभी है, वैसे बचा है, अभी 9 बज रहे हैं अभी। तो 10 सवा 10 तक ही मतलब दुकानों में तो तभी आते हैं बुलाते हैं। लास्ट टाइम एक को लाए थे तो कुछ ज्यादा ही होशियार निकला उसने, तो मतलब काफी मुझे बाद में पता चला था ओवर चार्ज ही कर लिया था। तो इस बार उसको नहीं लगता, दूसरा ढूंढने टाइम ज्यादा लगेगा। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि तारों से छेड़छाड़ का कोई खास फायदा नहीं हुआ। पानी मोटर अभी भी नहीं चल रही है और अब मुझे जाना पड़ेगा बाजार इलेक्ट्रिशियन ढूंढने। पहले तो ढूंढते हैं कौन मिलेगा नहीं मिलेगा। 10 बज गए। आई होप मार्केट थोड़ा बहुत कुछ दुकानें खुल गई होंगी। तो चलिए अब बाजार की ओर जाया जाए। मास्क लगा लेते हैं। मास्क इसलिए नहीं लगाना कि रास्ते में कोई पुलिस वाले आपका चालान करेंगे, बट इसलिए लगाना है कि कोरोना कहीं आपका परमानेंट चालान न कर दे। ठीक है ना। तो ठीक है, अभी मैं जाता हूँ और होपफुली कोई मिल जाए टाइम से, तो हमारा जरा पानी वानी का हिसाब हो जाएगा।
तो जी हो आए हम इलेक्ट्रिशियन के यहाँ। अभी इलेक्ट्रिशियन तो एज यूजुअल कभी एक बारी में तो मिलते ही नहीं है। अभी एक दुकान पे आदमी जो बैठा था उसने मेरा तो नंबर ले लिया है कि आज हम कॉल कर लेंगे आपको आधे घंटे बाद जब अवेलेबिलिटी होगी। मैं ठीक है चलो नंबर दे आया हूँ, 1 घंटा वेट करते हैं। आई होप कि किस्मत चल जाए और इलेक्ट्रिशियन मिल जाए। अब भाई बहुत ज़रूरी है, अभी तो मुंह भी नहीं था मेरा। चलिए आगे की अपडेट देंगे थोड़ी देर बाद। और तब तक अभी क्या करें हम यार, चाय वाय पीते हैं जब तक, कुछ और कुछ नहीं तो चलो ठीक है। यहाँ बर्तनों की भी ढेर लगी पड़ी है। अब पहले इलेक्ट्रिशियन आए तो पानी आए, जब पानी आए तो फिर बर्तन धुले, फिर और सफाई होगी। तो चलो भाई अभी सारा काम मिस्टर इलेक्ट्रिशियन ने अटका रखा है। अब देखो कितनी देर में आते हैं, कब तक हमारा आज का थोड़ा लाइफ वापस ट्रैक पे आती है। मतलब अभी इससे समझिए पानी, मतलब पानी नीचे टैंक में है और यहाँ सिर्फ मोटर से छत पे नहीं जा पा रहा है, लेकिन जिंदगी उथल पुथल हो गई है। और आप ऐसे में सोचिए, अब कई लोग जो इतनी दूर दूर से पानी भर के लेके जाते हैं, है ना, तो उन्हें कितनी दिक्कत होती होगी। मतलब ऐसे में रियलाइज होता है, भगवान कभी कभी कहता है भैया तुम भी देख लो क्या क्या हाल हो जाते हैं जब पानी। नॉर्मली हम लोग ऐसे कुछ चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ही ले लेते हैं, हाँ भाई ये चीज तो है ही बेसिक, उसमें आती है तो मिलनी ही है। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता, कई लोगों के लिए ऐसा नहीं होता कि हर चीज हमेशा अवेलेबल होगी। हम लोग बिजली और पानी को तो ऐसे मानते हैं कि बाय डिफॉल्ट हमेशा है ही, रहना ही है। लेकिन दुनिया के बहुत सारे लोग इवन इन चीजों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा खुश रहना चाहिए, थोड़ा भगवान को थैंक्स कहना चाहिए कि हाँ भाई एटलीस्ट ये चीजें हम बेसिक समझते हैं, जो कि लोगों के लिए, कई लोगों के लिए ये लग्जरीज भी हैं। ठीक है ना, तो चलिए बहुत ज्ञान पेल दिया। अभी थोड़ा वेट करते हैं। वाइफ से कहता हूँ यार एक चाय पिला दे मस्त सी, थोड़ा बहुत पानी जो है ना उसे मैं चाय पीने में यूटिलाइज कर लेता हूँ। और आई होप 1 घंटे में इलेक्ट्रिशियन आ जाए, बाकी फिर बाद में बात होगी। मजे आ गए, आखिरकार हमारा तुक्का चल गया। इन तारों को फिर से छेड़ा और जैसे तैसे फिलहाल तो मोटर चल गई है, क्योंकि पिछले 1.5 घंटे से वेट कर रहे थे। इलेक्ट्रिशियन भाई साहब का कुछ पता नहीं है, फोन उनका आया नहीं है। ठीक है, अभी मैंने सोचा एक ट्राई फिर मारा जाए इसके। मैंने स्विच में देखा था एक्चुअली, यहाँ पर ना ये जो स्विच है, करंट ना लग जाए मुझे, तो ये जो स्विच है ना, तो इसमें एक पॉइंट पे तो आ रहा था पावर, तो लेकिन दूसरे में नहीं आ रहा था। फिर मैंने थोड़ा सा फिर से तारें छेड़ी, तो एक टेस्टर तो खैर घर में होता ही सबके, तो मतलब लकीली काम कर गया। हालांकि ऐसे थोड़ा मेरे को इसमें थोड़ा सा स्पार्किंग जैसे नहीं दे रही है, अभी इसको बाद में ठीक करता हूँ। पर अभी पहली प्रायोरिटी ये थी कि थोड़ा पानी भर जाए, इसलिए मैं अभी इसे बंद भी नहीं करूंगा, ऐसे ही खुले रहने दूंगा। और पहले पानी भर जाए, उसके बाद फिर परमानेंट तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिशियन ही करेगा। लेकिन ये है कि चलो अभी पानी आ गया है। और मेरी वाइफ ने तो पूरी ढेर लगा रखी थी कपड़ों की भी, और वो अलग से हल्ला था, तो थोड़ी शांति हो गई। और जाके मैं मुंह धोता हूँ पहले। चलो भाई अभी मेरे को वैसे थोड़ा थोड़ा आज समझ में आ रहा है। जैसे हम जब छोटे थे ना, तो जब स्कूल जा रहे हो तो सुबह के टाइम हो जाता है कभी कुछ गड़बड़बाजी हो रखी है, कहीं कुछ चीज टूट गई, कुछ हो गया। मान लो आप जाते जाते जा रहे थे, साइकिल का पैडल निकल गया, आप एकदम से तो अब ठीक नहीं हो सकता, तो आप वो तो छोड़ जाते थे। पापा लोग कहते थे टेम्पो वेम्पो पकड़ के चले जाओ। और हम शाम को आते थे तो दिखता था यार, अरे ये तो ठीक हो गया ऑटोमेटिक। मतलब हम छोड़ के गए और चीज ठीक हो गई, तो लगता था ये कोई जादू है घर में शायद, जिससे हम कोई चीज छोड़ के जाते हैं और शाम को जब वापस आते हैं स्कूल से तो सब चीजें सही हो जाती हैं अपने आप। टीवी खराब था मान लो, एंटीना घूम गया था मान लो। मतलब एंटीना वाले लोग, अब पुराने लोग तो समझ ही जाएंगे, नए वाले तो कहेंगे यार डिश वाला जमाना है आजकल। लेकिन जब दूरदर्शन का जमाना था, एंटीना टेढ़ा हो रहा है, सिग्नल नहीं आ रहे, तो मतलब जब तक हम घर वापस आते थे स्कूल से, हम देखते थे कि सब कुछ सही चल रहा है। तो तब हम सोचते थे पता नहीं कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम होगा, फिर अब हो जाता है ठीक, बस छोड़ जाओ टूटी हुई चीज, खराब चीज। अब समझ में आ रहा है भाई कोई जादूगर नहीं था, आपके पिताजी थे और माताजी थे जो सब कर रहे थे, जैसे अभी हम कर रहे हैं अपने बेटे का। वो इतना जब सिर पे पड़ती है तो समझ में आता है भैया इतना काम है, तो वैल्यू कर लो भाई, वैल्यू कर लो लोगों के एफर्ट्स को, है ना। अभी हम भी सीख रहे हैं धीरे धीरे, टाइम लगेगा भाई, आदमी थोड़ी मंदबुद्धि तो होता ही है, जल्दी से सीखता नहीं है ऐसी चीजें। अभी हम भी सीख रहे हैं,
आप भी सीख जाओगे। और बाकी मैंने अभी रात में वही को छोटा सा वीडियो बनाया था, आपने अभी मैं शुरू में डाला है जो, तो उसमें वो है कि कल रात महाशिवरात्रि की रात को भोलेनाथ ने कृपा करी मेरे पे और मेरे हो गए हैं 100 व्यूज। तो 100 व्यूज की खुशी में मैं सोच रहा हूँ केक काटूं या क्या करूं। मैं भी कह रही हूँ पागल हो रहे क्या, 100 व्यूज में कौन केक काटता है। तो अभी देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। चलिए अभी जरा आगे के काम किए जाए अब, क्योंकि पानी आ गया है, खुशी की उमंग दौड़ उठी है घर में और बर्तन भांडे धोने हैं। वाइफ तो फटाफट वॉशिंग मशीन की तरफ चल दी है। ठीक है ना, तो वो अपने कपड़े धो रही है, मैं 2-4 बर्तन निकाल देता हूँ ताकि अपना काम सुचारू रूप से चलते रहे। तो ठीक है, फिलहाल अभी इतना ही, बाकी अगर समय मिलता है तो कुछ और भी आपको बताऊंगा क्या क्या हो रहा है आज। ओके, शर्मा चाट भंडार में आपका स्वागत है। ये हमारे घर का चाट भंडार, ये देखिए हमने ये बनाई थी पापड़ी, आपको याद होगा परसों बनाई थी मैंने, ठीक है ना। तो फटाफट का काम, अभी बेटा स्कूल से आया है तो मैंने बेटे को कहा कि बेटे मैं तेरे लिए बनाता हूँ चाट और बदले में तू बन जा मेरा फोटोग्राफर, ठीक है। क्योंकि जल्दी जल्दी मैं सोच रहा था स्टैंड वैंड लगाने का, यार टाइम भी नहीं है, मन भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया, थोड़ी सी और डालें क्या, नहीं यार अभी खाना भी खाना है, इतना ही डालते हैं। तो ये हो गया, इसमें हमने डाल दिए थोड़े थोड़े आलू, फ्रिज में रखा हुआ था ये आलू, कल बनाया था ना रात आलू की सब्जी, तो एक आलू बचा दिया था हमने, ठीक है। तो ये आलू डाल देते हैं ऐसे ही, ये डाल दिया, ठीक है। चलो भी सारे आ जाओ, ये हो गया। अब तो मुझे लग रहा है यार थोड़ी ये डाल ही देते, मुझे ज्यादा ही कम लग रहा है, मजा नहीं आएगा नहीं तो। चलो थोड़ा इधर थोड़ा इधर, ये हो गई। ये आराम होता है भाई घर में खाने का, जो कम लगे ज्यादा लगे और बढ़ा लो। अच्छा जी, आलू डल चुके हैं और ये हमने थोड़े से अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए, और क्योंकि अभी बीच में हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आए थे तो चांस की बात है कि वो भी बहुत सारे अंगूर ले आए और उससे पहले मैं भी थोड़े अंगूर लाया हुआ था, तो अंगूर की ठेली बाजार में ना लगानी पड़े, उससे अच्छा ये है कि हम फटाफट इन्हें घर में ही खा लें। तो ये हो गया अंगूर, दही का पैकेट, और ये हो गया दही, ठीक है ना। अरे फेंटने फोड़ने की मेहनत करना बेकार है, ठीक है। ये हो गया दही डल गया, फटाफट का काम हमेशा की तरह। अच्छा जी, और अभी क्या डालना है, अभी डालनी है चटनियां। तो ये हमने चटनी भी घर में ही बनाई थी, ठीक है ना। तो ये हमने बनाई थी हरी चटनी थोड़ी, ठीक है ना। तो ये हरी चटनी डाल देते हैं थोड़ी थोड़ी, आहा खुशबू आ रही है इसकी बढ़िया, धनिया की। ओके जी, ये हरी चटनी डल गई और लाल चटनी मैं दूसरे उससे डाल देता हूँ, तो लाल चटनी का भी टेस्ट खराब हो जाएगा। ये हो गई हमारी लाल चटनी मीठी वाली। ये है इमली और गुड़ की चटनी, और थोड़ा सा इसमें हमने डाल रखे हैं अंगूर भी, ठीक है। छौंका मारा था इसमें, तो छौंकते वक्त अंगूर भी डाल दिए थे थोड़े से, थोड़ा सा जीरा वगैरह डला हुआ है इसमें, थोड़ा सा एड ऑन हो जाता है तो मजा आ जाता है। चलिए जी, चटनी इतनी बहुत है, ठीक है। अभी इसके ऊपर से ये है हमारी नमकीन। ये ज्यादातर दही पूरी वगैरह में आप लोग खाते होंगे, चाट वाले ज्यादातर डालते हैं। तो इस टाइम हम बाजार गए थे जब, तो मुझे वहां पर ये नमकीन का पैकेट दिख गया, तो मेरे हाथ पे चढ़ गया ये नमकीन का पैकेट। बढ़िया लगती है, ये भी थोड़ी कुरकुरापन आ जाता है, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन भी हो जाती है। और एंड में, सबसे एंड में ये आ गया हमारा पनीर। ये पनीर कस के डाल दूं दुकान वालों की तरह उठपटांग जैसे करते हैं, नहीं नहीं, टेस्ट बेकार हो जाएगा। ये तो हमने थोड़ा सा गर्म पानी में भिगा के रखा है अभी, क्योंकि फ्रिज में था, और इसकी अभी बननी है सब्जी थोड़ी देर में। तो ये हो गई आपकी चाट की प्लेट तैयार। शर्मा चाट भंडार में आपका स्वागत है। कहते हैं ना जल्दी का काम शैतान का, तो अभी ज्यादा जल्दी जल्दी चाट बना जल्दीबाजी में नमक मिर्ची नहीं डालना, मोस्ट बेसिक इंग्रेडिएंट, ठीक है ना। तो ये चला गया थोड़ा नमक, और थोड़ी थोड़ी सी डाल देते हैं हम
मिर्ची हल्की हल्की, जरा जीभ में जब सुरसुरी लगेगी थोड़ी तो लगेगा कि चाट खाई है ना। तो चलिए जी, ये छूट गया था, मैं सोचा ये भी डाल दूं यार, कल को आप कहोगे कि ये क्या बिना नमक मिर्च की खा रहे थे। फाइनली जुगाड़ थेरेपी काम कर गई। हालांकि इलेक्ट्रिशियन भाई हमारे धोखा दे गए, तो कोई बात नहीं, अब ऐसा हो जाता है। वैसे मेरी सबसे रिक्वेस्ट है भाई, हमारे इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर्स जो भी हैं, कि भैया अगर कोई आपको बुला रहा होता है प्लीज समझा करो कि यार समस्या कई बार जटिल होती है, जो इंसान खुद से नहीं कर पा रहा है, इसीलिए तो आपको बुला रहे हैं। जैसे मुझे अभी भी ध्यान है, हमारे एक जानकार हैं इलेक्ट्रिशियन, तो उनका नाम है रमेश कोठारी, देहरादून में। तो उनके साथ ये है कि उन्होंने जब भी किया काम बहुत ही मतलब हमेशा बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किया और पूरा सेटिस्फैक्शन के साथ किया। जैसे कि मेरे पिताजी जल्दी से किसी से सेटिस्फाई नहीं होते, लेकिन वो भी उनसे बहुत सेटिस्फाइड रहे उनकी सर्विसेज से। अगेन ये उनका कोई मैं प्रोमो नहीं कर रहा हूँ, बात याद आ गई इसलिए बोल दिया, ठीक है ना। तो कोशिश करनी चाहिए, मतलब अगर इलेक्ट्रिशियंस या और जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कि भाई अगर कोई बुला रहा है आपको, अब चलिए यहाँ तो मैं घर में था और मैंने थोड़ा बहुत चलो टेस्टर यहाँ वहां मार के मोटर चला ली, काम चल गया। लेकिन अगर घर में सिर्फ लेडीज हैं, बच्चे हैं, कईयों के तो जैसे होता है हस्बैंड बाहर काम कर रहे हैं, तो काफी समस्या हो जाती है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसी चीज है जिसपे हम लोग शायद सोच विचार कर सकते हैं और थोड़ा बहुत कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा बहुत सीख भी लें खुद भी, जितना अपने सामर्थ्य हो तो उतना सीख लेना चाहिए, ठीक है। और जैसा मैं बता रहा था कि 100 व्यूज हो गए मेरे सबसे पहले वीडियो पे, तो वो वीडियो भी ऐसे ही है कि भगवान का नाम लेकर ही मैंने शुरू किया था, वो ही टाइटल भी है। तो अगर आपने ना देखा हो तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको लग रहा है कि हाँ कुछ एंटरटेनिंग है, कुछ काइंड ऑफ कुछ ऐसा ऐसा है जो आपके काम की बातें हैं, रोज की कुछ सुनी सुनाई बातें भी लग रही हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सब्सक्राइब भी करें चैनल, और इससे मुझे भी एक एनकरेजमेंट मिलेगा। मुझे लगता है कि उस प्रोत्साहन से मुझे और शक्ति मिलेगी। अभी तो जैसे 100 व्यू हुए हैं पहले वीडियो पे, शायद 100 के आगे और मतलब आप लोग अगर कंट्रीब्यूट करें तो 1 0 और 2 0 और, तो मतलब मैं ये चाहता हूं कि आप अपने एफर्ट्स में जीरो मत रखिए, आप अपने एफर्ट्स ज्यादा लगाइए, ताकि मेरे व्यूज के एंड में 0 0 बढ़ते रहें और वो 100 से 1000, 1000 से लाख बने। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।